गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, राहु केतु का विचार मध्यम मान से करना चाहिए या फिर स्पष्ट मान से? ऐसा है कि राहु केतु का जो पंचांगों में या जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एप्स हैं उनमें जो उनकी जो मान का मतलब है, जो उनकी वैल्यू लिखी रहती है राशि, अंश, कला और विकला में, तो सामान्यतया इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि राहु और केतु के जो स्पष्ट मान है वो किस आधार पर पंचांगों में अंकित किए गए। और पंचांग कर्ता भी इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं कि राहु केतु का जो मान हमने अंकित किया है पंचांगों में वो किस आधार पर किया है। सामान्यतया परिपाटी में समस्त ग्रहों का तो स्पष्ट मान अंकित रहता है, लेकिन राहु के लिए दो प्रकार से मान अंकित करने की परंपरा है। और उसमें से एक है आपका मीन राहु, मध्यम मान का, और एक है ट्रू राहु, मतलब स्पष्ट राहु। अब जब हम पंचांगों में ये बात कहते हैं कि ग्रह स्पष्ट, सूर्य से लेकर के शनि तक हम समस्त ग्रहों को स्पष्ट मान का अंकन करते हैं। स्पष्ट मान का यहां पर क्या अर्थ है कि किसी विशिष्ट तिथि, समय और स्थान पर उस ग्रह का क्या मान होगा, इसको बोलते हैं स्पष्ट मान। और जो मध्यम मान होता है वो एवरेज मोशन के रूप में लिया जाता है। हमारे एक बहुत पुराने ऋषि रहे भास्कराचार्य जी, उन्होंने ग्रहों की गतियों को क्लासिफाई किया है 8 प्रकार से। सामान्यतः हम लोग 2-3 प्रकार ही कहे नाम जानते हैं कि मार्गी हो गया या बकरी हो गया या स्टेशनरी हो गया। तो भास्कराचार्य जी ने 8 प्रकार की गतियों का वर्णन किया है मोशन के बारे में, ग्रहों की गति के से संबंधित। अब प्रश्न ये उठता है कि हम मध्यम मान को सही समझें कि स्पष्ट मान को सही समझें। अधिकांश पंचांगकर्ता मध्यम मान को ही इंगित करते हैं, लेकिन मेरे अभिमत से राहु का स्पष्ट मान ही पंचांगों में अंकन किया जाना चाहिए। उसके कुछ मूलभूत कारण हैं। तो उसमें सर्वप्रथम कारण तो ये है कि जब हम ग्रहों के स्पष्ट मान की बात करते हैं और समस्त ग्रहों को हम स्पष्ट मान ही अंकन करते हैं, तो राहु और केतु का मध्यम मान हम अंकन क्यों करें? हम राहु और केतु का भी स्पष्ट मान का अंकन करना चाहिए। नंबर 2 कि राहु और केतु का जो मान है वो चूंकि छाया ग्रह हैं, तो उनका जो मान निकाला जाता है गणितीय प्रक्रिया के द्वारा, तो वो सूर्य और चंद्रमा की गति से निकाला जाता है। सूर्य और चंद्रमा की जो गतियां हैं, ऑन द एवरेज तो सूर्य को 1 डिग्री पर डे उसका मोशन माना गया है, लेकिन अगर आप सूक्ष्म रूप से देखें तो कभी सूर्य की गति 1 डिग्री से अधिक हो जाएगी, कभी 1 डिग्री से कम हो जाएगी। इसी प्रकार से चंद्रमा का औसत मान 12 डिग्री माना गया है, लेकिन वो कभी 12 डिग्री से ऊपर होगा, कभी 12 डिग्री से नीचे हो जाएगा। तो जब सूर्य और चंद्रमा की गतियां अपने औसत मान से कभी ज्यादा और कभी कम हो जाती हैं, और उसी के आधार पर जब हम राहु और केतु की गणितीय गणना के द्वारा जब हम उसका मान निकालते हैं, तब एवरेज या मीन राहु लेने का क्या उचित है? तो अगर सूर्य चंद्रमा की स्पष्ट मान के आधार पर अगर हम राहु का भी स्पष्ट मान निकाल लेते हैं, तो वो ज्यादा सत्यता के निकट सिद्ध होता है। राहु और केतु का जब हम मीन मान निकालते हैं तो वर्ष में
नहीं, राहु और केतु का 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन होता है। तो मध्यम मान में और स्पष्ट मान में 1 डिग्री का लगभग अंतर आ जाता है 18 महीने में, जब वो अपना राशि परिवर्तन करता है। और इस 1 डिग्री के द्वारा राशि परिवर्तन में लगभग 3 से 4 सप्ताह का अंतर आ जाता है। जैसा कि अभी 2023 में 31 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन मेष से मीन में पंचांगों में अंकन है। लेकिन ये जो 31 अक्टूबर का जो राशि परिवर्तन है, ये मध्यम मान के द्वारा है। लेकिन जब हम राहु का स्पष्ट मान को लेते हैं, तब ये राशि परिवर्तन मेष से मीन का 29 नवंबर 2023 को होगा। तो लगभग 1 महीने का अंतर और 1 डिग्री का अंतर राहु के 18 महीने के गोचर में आ जाता है। और अनुभव में भी ये पाया गया है कि राहु का जो स्पष्ट मान है, वो राहु से संबंधित घटनाओं की सत्यता को सिद्ध करने में सहायक रहा है। और मेरा ये विद्वज्जनों से आग्रह है कि वो इस अंतर को समझ करके और अपने अनुभव और राहु से संबंधित घटनाओं के आधार पर इसकी सत्यता या उसकी कसौटी को वो जांच और परख सकते हैं। अतः मेरे अभिमत में राहु का स्पष्ट मान ही लेना चाहिए, ना कि मध्यम मान। धन्यवाद।